हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। इससे पहले हम लोगों ने वास्तविक संख्या पढ़ लिया है। वास्तविक संख्या क्या होता है उसके बारे में फुल कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, यदि आपने वीडियो देखा है या फिर पहले से आपको पता होगा कि वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या भी हो सकता है, यानी कि p/q का रूप में भी हो सकता है और अपरिमेय भी संख्या भी हो सकता है, जैसे √2, पाई, √3। जिसका वर्गमूल ना निकले रूट के अंदर वैसी संख्या है जिसका वर्गमूल ना निकले अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो ये सारी जो संख्याएं हैं यहाँ पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आपका एक वास्तविक संख्या है जिसे संख्या रेखा पर हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार क्या होता है, यानी कि अगर हम लोग इसको दशमलव में चेंज करते हैं, अगर इन सभी को हम लोग दशमलव में चेंज करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो ये पहला हम लोग देखते हैं, ये एक परिमेय संख्या। यदि हम 4 से 3 को डिवाइड करते हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि 4 से हम लोग 3 को डिवाइड किए तो भागा नहीं जाएगा, 1 बार में छोटा है, इसीलिए 0 दशमलव लगाएंगे और उसके बदले 1 आएगा। ठीक है, 1 आ गया। अब यहाँ हम लोग इसको कितना बार में लगाएंगे, 7 बार में, 7 चौक 28। फिर इसको हम लोग घटा देते हैं तो यहाँ 30 में से 28 जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है, अब फिर से हम लोग दशमलव लेंगे, 0 लेंगे यहाँ पर और क्या करेंगे, हम लोग इसको अब 5 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20 और इसको जब हम लोग हटाएंगे तो शेषफल आ गया 0। यानी कि इसको अगर हम लोग दशमलव में लिखें तो कितना आएगा, 0.75। सेकेंड जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है वो है 1/3। तो चलिए अब हम लोग यहाँ करते हैं, इसका जो हर है q है उससे हम लोग 1 को डिवाइड करते हैं। इसका जो p है, p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका जो यहाँ पर p है वो छोटा है और q है वो बड़ा है। तो क्या होगा कि हम लोग को सबसे पहले दशमलव लगाना पड़ेगा और दशमलव लगाएंगे, 3 बार में जाएगा, 3 × 9 और फिर घटाएंगे इसको तो आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ से भी काम आगे जाना है तो क्या होगा कि एक 0 और आ जाएगा, दशमलव लगा के एक 0 हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर 3 बार में लगाएंगे, फिर इसको घटाएंगे तो आएगा 1। फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर 3 बार में जाएगा और फिर घटा के 1। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका शेषफल रिपीट कर रहा है, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है उसका पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर 3 रिपीट कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं p से q को तो आएगा क्या, 3.3333 ... ये आते रहेगा। तो यहाँ से हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिला कि वास्तविक संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार है या तो रुक सकता है, ठीक है, या तो रुक सकता है या फिर रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट करेगा। ठीक है, शेषफल 0, इसका शेषफल रिपीट करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपरिमेय संख्या के केस में। परिमेय संख्या के केस में हम लोगों ने देख लिया, तो अपरिमेय संख्या में हम लोग एक उदाहरण लेते हैं पाई का। पाई का जो मान होता है 3.1415925... ये बढ़ते जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 3 चीज देखें। पहला कि ये परिमेय संख्या के केस में ये रुक जा रहा था, शेषफल 0 हो जा रहा था, और दूसरा केस उसका शेषफल 0 नहीं हो रहा पर रिपीट कर रहा है, यानी कि दशमलव प्रसार उसका रिपीट कर रहा है। और तीसरा हम लोग देखें अपरिमेय संख्या के केस में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये ना तो रुक रहा है और ना रिपीट कर रहा है। यहाँ तो 3 केस बनता है, 2 परिमेय संख्या के केस में और एक अपरिमेय संख्या के केस में। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दशमलव प्रसार जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में अगर देखें तो 2 प्रकार का होता है, एक शांत हो जा रहा है और दूसरा रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, पहला आपका हो जाएगा शांत, जो परिमेय संख्या का केस था, शांत दशमलव प्रसार।
शांत दशमलव प्रसार, इसमें क्या होगा कि शेषफल शून्य आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। पहला शांत दशमलव प्रसार जो रुक जा रहा था 4/3, और दूसरा जो रिपीट कर रहा था और रिपीट नहीं कर रहा था, और क्या हो रहा था, ना रिपीट कर रहा था ना रुक रहा था, लेकिन ये रिपीट कर रहा था और रुक नहीं रहा था, ठीक है। तो दो प्रकार हम लोग यहाँ देख लिए। तो चलिए अब इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से सिर्फ इसको पढ़ेंगे, शांत दशमलव प्रसार, और शांत दशमलव प्रसार से संबंधित जितने भी सवाल आपको पूछे जाएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर से हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो था वो था शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। ये वास्तविक संख्याओं का एक ऐसा दशमलव प्रसार है जिसमें जो शेषफल है वो कुछ चरणों के बाद शून्य हो जाता है, ठीक है। यानी कि दशमलव के कुछ चरणों के बाद भाग लगना बंद हो जाता है, शेषफल उसका शून्य हो जाता है। जैसे उदाहरण हम आपको पहले बता चुके हैं। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। वास्तविक संख्याओं का वैसा दशमलव प्रसार जिसमें P को Q से, ठीक है, यानी कि अर्थात अंश को हर से भाग देने पर शेषफल कुछ चरणों के बाद शून्य हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तो शांत दशमलव प्रसार किसे कहेंगे? वास्तविक संख्या का वैसा दशमलव प्रसार जिसमें हर से अंश को भागा देने पर जो शेषफल होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण जो है, अभी उदाहरण आपको दिए थे हम कि 3/4, जैसे 3/4 को हम लोग, चलिए इसका जो हर है वो 4 है और इसको हम लोग 3 में भागा देंगे। तो ये जो 3 है 4 से छोटा है, भागा नहीं लगेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, लगा दिए। अब यहाँ 0 आएगा और ये 7 बार में जाएगा, ये कितना 28, इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 30 में से 28 जाएगा तो 2 आएगा। अब फिर से यहाँ पर 0 हम लोग लेंगे और ये कटेगा, 5 बार में घट जाएगा, ठीक है। ये शेषफल शून्य, क्या शेषफल जो है इसका 0 आ गया, यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है, रुक गया, शांत हो गया, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि 6/8, इसका और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 1/2, 2 को 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, 0 यहाँ 0 आएगा, 5 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, ये यानी कि 0 हो जाएगा, काट दीजिए या घटा के 0 लिख दीजिए, कितना आएगा 0.5। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या का वैसा दशमलव प्रसार है जिसमें दशमलव के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो गया है, ठीक है, दशमलव प्रसार का अंत हो गया है या शेषफल शून्य आ गया है, यहाँ भी वही चीज है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो याद रखने वाली बात है, वो ये है कि शांत दशमलव प्रसार वाले शांत दशमलव प्रसार वाले संख्याएं परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है, संख्याएं
होती है। ये बात क्या है, हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी कि अगर आपको इस तरह से कोई दे दे कि 0.75 है तो बताया जाए कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या है, वैसी संख्या जो p/q के रूप का हो। तो p/q में तो ये नहीं दिख रहा है, तो जब ये नहीं दिख रहा है p/q के रूप में, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो ये यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार। अगर शांत दशमलव प्रसार वाला संख्या है तो ये एक आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है।